हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का बहुत कम ही दिन बचा है, तो इसी के साथ में आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक में जितना भी रिएक्शन है क्लास 12th में, चाहे उसका नेम दिया है या फिर नहीं दिया है, मैं सारे इस वीडियो में मैं सारे नेम रिएक्शन का लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बोल रहे थे कि सारे नेम रिएक्शन एक जगह पे दे दो। ये वीडियो फटाफट रिवीजन करने के लिए है कि जल्दी से पूरा ऑर्गेनिक कैसे कवर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। कभी भी बार बार इसको देखेंगे, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगा इसमें। अब बुक खोल के मिला लेना अगर एक भी रिएक्शन छूटा होगा तो। चलिए देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। सेकेंड है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, आप लिख लें। फिर है श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसके अलावा भी और रिएक्शन है जिसका कोई नेम नहीं था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछ देता था। तो आप ये देख सकते हैं, ये डाटा याद कर सकते हैं कितने डिग्री पे हो रहा है, जैसे से टेम्परेचर का वेरिएशन से कैसे प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो आप ये एक जगह लिख लें। और फिर यहाँ पे देखें 2 NO लगा है, फिर यहाँ पे 2 NO 3 NO लगा है, तो कोई टेम्परेचर की देने की ज़रूरत नहीं, सिंपली वार्म किए तब ये हो गया है। और फिर इस तरह से आप ये सब रिएक्शन लिखे कॉपी में, फटाफट नोट कर लें। अगर मैं स्पीड में बढ़ा रही हूँ तो आप पॉज करके नोट कर लें। और ये रहा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। लिखना सब है, बस जो नेम रिएक्शन है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि इसमें सारा रिएक्शन है जो कि क्लास 12th के ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, फिटिंग में क्या होता है? फिटिंग में होता है कपलिंग ऑफ एराइल हैलाइड, वुड्स फिटिंग में होता है एल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड। फिर ये सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि फेनॉल के साथ एक्स्ट्रा में जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या है, इस रिएक्शन देके आपको पूछेगा। तो एसीटोन फॉर्म होता है, ये इसका बाई प्रोडक्ट जरूर याद कर ले, ये बाई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंट है। और इधर कुछ पॉइंट लिखा है इन अल्कोहल, मैं शॉर्ट में लिखती थी, बता देती हूँ आपको, इसलिए कि नहीं समझ में आया तो BPT मतलब यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा है BPT मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इन अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग बिकॉज डिक्रीज इन वांडर वाल फोर्स विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। मैं स्पीड में लिखती थी, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है इसलिए मैं बोल देती हूँ ताकि आप लिख लें। फिर एसिडिक नेचर, फेनॉल, वाटर, अल्कोहल में सबसे ज़्यादा फेनॉल का होता है, ये सब भूलने वाला पॉइंट है इसलिए मैं लिख लेती थी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास रिएजेंट कौन है? कॉन्क HCl प्लस ZnCl2। 3 डिग्री OH टर्बिडिटी एपियर्स इमीडिएटली, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो तुरंत टर्बिडिटी एपियर होगा, 1 डिग्री लेंगे तो डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कॉपर और टेम्परेचर का वेरिएशन है, आप देख लें। और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये जब रिएक्शन कन्वर्जन आएगा ना कि इससे इसमें कन्वर्ट करें, तो इसमें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इस तरह से OH दिया रहेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड में डायरेक्ट चेंज हो जाता है PCC से। और ये ध्यान रखें कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बस OH को CHO हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते OH बस CHO हो गया, आप याद कर ले इसको, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन Br2NCH2 and 3Br2। इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही जगह Br आया है, इसमें तीनों जगह Br आ गया है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये रिएजेंट है, क्या यूज़ किए, तो सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन हुआ है और यहाँ पे 3 जगह आ गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कोल्वे रिएक्शन। नेक्स्ट है राइमर टाइमन रिएक्शन।
जैसे कि सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्म होता है। ये थोड़ा PDF थोड़ा लाइट आ गया है, अब बुक से चेक कर ली इसको, अच्छा अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट, मिथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो आप देखिए, और ये भी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, इससे ऊपर वाला है बेंजोक्विनोन बनाता है, और ये कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जाइमेज इन्वर्टेज का एक्शन है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे BBI लिख रखा है, ये आप देख लीजिए कैसे टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है तो प्रोडक्ट बदल जा रहा है। अल्कोहल अगर 443 केल्विन पे ले रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में तो एल्कीन बन रहा है, वही अल्कोहल H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन के प्रेजेंस में ले रहे हैं तो किस तरह से ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि SN2 रिएक्शन करता है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव बेटर ईथर, if 3 degree alkyl halide is used, then elimination competes over substitution because alkoxide are not only nucleophile but strong base as well। 3 डिग्री alkyl halide यूज करते हैं तब क्या होता है, तो आप ये देख सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सा मेजर है माइनर है ये प्रोडक्ट आप थोड़ा ध्यान दें। और रोजनमैंड रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, इसका रिएजेंट H2PdBaSO4, आप याद कर ले इसका रोजनमैंड रिएक्शन का रिएजेंट कौन है। नेक्स्ट है स्टीवन रिएक्शन, RCN एल्कीन में कन्वर्ट होता है फिर फाइनली जाके एल्डिहाइड बन जाता है। फिर है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है इटार्ड रिएक्शन का। इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 के प्रेजेंस में लेते हैं तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है ये आप जरूर याद कर ले अच्छे से, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा। मैं 2 बार 3 बार टिक लगा रही हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर लें, और फाइनली बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अभी आप देखेंगे, नेक्स्ट देखिए ये भी टॉल्यूइन है, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड है, तब ये कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। और बनना तो दोनों में फाइनली बेंजल्डिहाइड है लेकिन इंटरमीडिएट का डिफरेंस हो गया है, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ। पीछे देखिए ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है इंटरमीडिएट, यहाँ पे बेंजाइलिडाइन एसीटेट बना। उसके बाद नेक्स्ट है गैटरमैन कोच रिएक्शन, एक गैटरमैन रिएक्शन अलग है, गैटरमैन कोच रिएक्शन अलग है दोनों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दें। गैटरमैन कोच रिएक्शन से भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। गैटरमैन कोच रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं वो याद कर लें, और ये कीटोन का प्रिपरेशन का रिएक्शन है। और फिर इधर है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन, और फिर ये साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन, ये इंटरमीडिएट इम्पॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है इसमें साइनोहाइड्रेन के रिएक्शन में, ये रिएक्शन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, कि इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन में ZnHgCl का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होगा देखिए वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में KOH इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आता है, लेकिन इसमें है कि ZnHgCl का यूज़ करते हैं और वुल्फ-किस्नर में KOH इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं। इसमें भी सबसे पहले एल्डिहाइड का यूज़ होता है, इसमें भी देखते हैं एल्डिहाइड से ये अल्केन बना, क्लीमेंसन रिडक्शन में भी एल्डिहाइड से अल्केन बना, लेकिन फ़र्क हो गया बस इसका इंटरमीडिएट का। क्लीमेंसन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने को आ गया तो आप इंटरमीडिएट से आइडेंटिफाई करेंगे। ये कुछ इस तरह से है, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिएक्शन।
नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या क्या यूज करते हैं, तो उसमें होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये टेस्ट नहीं देता है फेलिंग टेस्ट, यही यहाँ पे लिखा है। और हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लें। मैं जल्दी जल्दी नोट्स बनाती थी तो इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है। एल्डोल कंडेंसेशन पे तो आप अच्छे खासा प्रैक्टिस कर लें, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा एच नहीं होता है। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन में यही है। कैनिजारो रिएक्शन में ऐसा एल्डिहाइड बस अल्फा एच नहीं होता, वो कैनिजारो रिएक्शन से होता है। और ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप लिख लें। ये है जोन्स रिएजेंट, ये रिएजेंट का भी नाम याद कर लें। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन दिए होते हैं एनसीईआरटी में, वो सब है, आप नोट कर लें पॉज करके। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि पूछ सकता है, तो आप याद कर सकते हैं कॉपी में लिख के। जैसे कि RCOOH PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या POCl3 बाई प्रोडक्ट बना रहा है। यही 3 RCOOH है तो क्या आप बाई प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। 10 दिन भी अगर आप रोज़ देख लेते हैं तो आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा जाने वाला है। और एक भी रिएक्शन एनसीईआरटी का छूटा नहीं है इस वीडियो में। और ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लें कॉपी में। ये कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें हायर एल्केन बनता है, इसका बाई प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये HBZ रिएक्शन है, हेल पोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी हूँ, आपको बता देती हूँ, आप लिख लें HBZ रिएक्शन, जिसमें कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। ये अल्फा वाला H रिमूव हो के वहाँ पे हेलोजन ग्रुप आ जाता है। ये बीच में लिखा है नोवोक्लेन, ये कि एमिनो कंपाउंड है जो कि एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ करते हुए मैं लिखी थी। फिर नेक्स्ट, ये भी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मैं बोल दूँगा। फिर यहाँ भी शॉर्ट में लिखा है HOF-PDR, हॉफमाइन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये, इसमें कि RNH2 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कार्बाइलेमाइन रिएक्शन, उसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, जैसे 1 डिग्री एमीन के लिए यूज होता है। और ये सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मैं मेनली फोकस नेम रिएक्शन पे कर रही हूँ। फिर डाइजेशन रिएक्शन है, ये बहुत सारा चेन रिएक्शन का दिया रहेगा कन्वर्ट करने को, तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल है डाइजेशन रिएक्शन का, बहुत सारे कन्वर्जन में काम आता है, तो ये ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि मैं जब टिक लगा रही हूँ आपको वही लिखना है, अगर सारा लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक भी रिएक्शन आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट साइनमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, पीछे मैं बताई थी ना गैटरमैन कोच रिएक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट है, हो गया गैटरमैन रिएक्शन, तक तो हो गया। ये सब कुछ रिएक्शन है छोटा मोटा, कभी भी काम आ सकता है, आप लिख लो। और ये लास्ट रिएक्शन है माइन चैप्टर का, कपलिंग रिएक्शन। ये तो हमेशा पूछ सकता है, जिसमें एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कौन सा कलर का होता है, तो मैं ऐसे याद करती थी OH रहेगा तो ऑरेंज डाई बनेगा, अब बाकी NH2 रहेगा तो येलो डाई। 2 ही डाई ही बनता है कपलिंग रिएक्शन, ये 2 ही कपलिंग रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, एक में ऑरेंज डाई बनता है और एक में येलो डाई बनता है। अगर यहाँ पे OH है तो ऑरेंज डाई बनेगा और बाकी येलो डाई बनेगा। इसमें
ये वाला HCl हट जाता है यहाँ से और ये दोनों ऐड हो जाता। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। ऊपर वाले में पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऊपर वाले में पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता जो कि ऑरेंज डाई है, और नीचे वाला पारा एजोबेंजीन येलो डाई। और इस तरह से ये पूरा ऑर्गेनिक क्लास 12 का रिएक्शन समाप्त हुआ। एक भी रिएक्शन NCERT का नहीं छूटा है और एक भी रिएक्शन इसमें NCERT का बाहर का नहीं है। आपका बस यही काम है कि आप बार बार उसको रिवीजन करते रहें, और जो भी आपका डाउट है वो हमसे कमेंट में पूछें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए। बाय बाय।